दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया में एक ऐसा बड़ा आयोजन होने जा रहा है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। चीन के तियानजिन शहर में आयोजित होगा अब तक का सबसे बड़ा शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत दुनिया के 20 से अधिक देशों के शीर्ष नेता होंगे। इसके अलावा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन आखिर इस सम्मेलन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत, चीन और ब्राजील समेत कई देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सम्मेलन कहीं न कहीं अमेरिकी नीतियों के खिलाफ वैश्विक लामबंदी का मंच साबित हो सकता है। रूस तो पहले से ही भारत के साथ खड़ा है, लेकिन अब शुल्क के मुद्दे पर चीन भी भारत की सहयोगी मुद्रा में नजर आ रहा है। यही कारण है कि इस सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात रूस और चीन के राष्ट्र प्रमुखों से होने की संभावना जताई जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से न सिर्फ द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा होगी, बल्कि टैरिफ के मुद्दे पर भी एक साझा रणनीति बन सकती है। कहते हैं कि अगर यह रणनीति सामने आई तो यह अमेरिका की उस कोशिश को करारा झटका होगा जिसके जरिए वह अपनी मनमानी व्यापार नीतियां थोप कर निजी हित साधना चाहता है। दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। हालांकि यह सम्मेलन पहले भी होते रहे हैं, लेकिन मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों में इस बार का सम्मेलन बेहद अहम माना जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से पहली बार रूस, चीन और भारत जैसे 3 बड़े राष्ट्राध्यक्ष एक साथ एक मंच पर होंगे। यह नज़ारा अपने आप में ही इस बात का प्रतीक है कि ये देश अमेरिका की एक तरफा नीतियों से असहमति जताने और बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था को मजबूत करने के पक्षधर हैं। अब अगर बात करें भारत और चीन के रिश्तों की, तो सब लोग जानते हैं कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव बना रहा है। 2020 का गलवान विवाद अब भी लोगों की यादों में ताज़ा है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ नीति के बाद हालात बदलते नजर आ रहे हैं। अब चीन भारत का खुलकर के समर्थन कर रहा है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे, जहां कई अहम मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। यही नहीं, पीएम मोदी की चीन यात्रा को भी एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच तनाव से संवाद की ओर बढ़ने का एक प्रमुख संकेत है। इसके साथ ही रूस पहले ही साफ कर चुका है कि भारत पर शुल्क लगाना पूरी तरह अनुचित है। ऐसे में जब भारत, चीन और रूस तीनों एक मंच पर होंगे तो ऊर्जा, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग जैसे नए समझौतों का रास्ता खुल सकता है। यह सिर्फ व्यापार के नए बाजार सुनिश्चित करने की कवायद नहीं होगी, बल्कि अमेरिकी दबाव को कम करने का एक ठोस कदम भी होगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि तियानजिन का यह सम्मेलन सिर्फ एशिया की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत चीन रिश्ते वाकई नए दौर में प्रवेश करेंगे, और क्या यह सम्मेलन अमेरिकी टैरिफ नीतियों के खिलाफ एकजुटता की नई इबारत लिखेगा? कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।